T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो अब तक 4 बार सुपर ओवर हुए हैं T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्रीज में। कल वाला सुपर ओवर मिलाकर उसमें से 2 सुपर ओवर जो है वो इसी वर्ल्ड कप में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और दोनों में एसोसिएट्स इन्वॉल्व थी। बिल्कुल, अगर हम जी हाँ, सुपर ओवर की ज़रूर। बात करें, पहला था नामीबिया वर्सेस ओमान इसी वर्ल्ड कप में, बिल्कुल। और अब हमें देखने को मिला यूएसए वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, क्योंकि सुपर ओवर तक पहुंचने की नौबत इसीलिए पड़ी क्योंकि यूएसए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस अपनी जो बॉलिंग से खास करके दिखाई है वो बहुत ही कमेंडेबल रही है, और पाकिस्तान को बहुत ही एक गेटेबल टोटल तक रोकने में वो जी हाँ। कामयाब रहे और एक हिस्टोरिकल विन उन्होंने अपने अंडर में नाम किया। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बांग्लादेश को सीरीज में मात दी थी बिल्कुल, और अब बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पर हरा दिया है। पहले ही मैच में पाकिस्तान की शुरुआत है, वेल कहीं ना डन, कहीं हार बहुत के अच्छा, साथ हुई बहुत है। अच्छा। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से और यूएसए ने क्या क्या चीजें ठीक की हैं इस मैच में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालाइज रहेगा, बाद फिर उसके बाद चलेंगे सीधे सीधे यहाँ से होते हुए सुपर ओवर तक भी यहाँ पर पहुंचेंगे। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से ही, उसके बाद धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बड़े रीजन रहे पाकिस्तान के इस मैच में हार के और यूएसए के जीत। ज़रूर, 1 से 6 ओवर की बात करें तो पाकिस्तान ने 30 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएसए ने 44 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस यूएसए के नाम रहा। दूसरे फेस में 7 से 15 के बीच 83 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने। वहीं 71 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर यूएसए ने। ये फेस पाकिस्तान के नाम रहा। डेथ फेस में 16 से 20 की बात करें तो 46 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने। वहीं यूएसए ने 44 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए, और ये फेस और मैच दोनों ही यूएसए के नाम रहे। पहली इनिंग में 159 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने, जिसमें की 41 डॉट बॉल्स शामिल। बिल्कुल यही बनाना फेस बाय फेस में देखेंगे तो यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पावर प्ले में सामने वाली टीम को डेंट करने में कामयाब रहते हैं तो बहुत ज्यादा आप मैच में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए आ जाते हैं और आप कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पे होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अमूमन जो टॉप 3 बल्लेबाज जो हैं वो जी हाँ, जी हाँ। पाकिस्तान के यूएस ने निकाल दिए थे और अच्छे खासे सब हिटर्स उसमें इन्वॉल्व थे। 30 रन के अंदर 3 विकेट गिरा देना, वहां पर एक जबरदस्त शुरुआत मिली यूएसए को। और अगर आप फिर उसके बाद जो आपने डॉट बॉल्स की बात की है, 41 41 डॉट बॉल्स जो है हमें पाकिस्तान ने खेली है, तो ये भी बहुत ज्यादा हो गई। बहुत पहले ज़्यादा, बैटिंग बहुत करते हुए ज़्यादा। इतना प्रेशर नहीं था। जी हाँ, पहले बैटिंग करते बिल्कुल। हुए लगभग 7 ओवर डॉट बॉल्स खेल देना, ये बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने यहाँ पे खेली है। इसमें से भी अगर 6-7 गेंदें भी कम होती तो बिल्कुल, शायद बिल्कुल, उन्हें जी हाँ। इससे स्कोर थोड़ा टारगेट ज्यादा होता और इससे उनका फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता था। तो डॉट बॉल थोड़ी ज्यादा है पहले बैटिंग करते हुए, और फर्स्ट पावर प्ले में यूएसए ने जो विकेट्स निकाले वो बहुत क्रुशियल साबित हुए यूएसए के लिए। ये तो बात हमें पता चला फेस बाय फेस से। अब चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तरफ। बैटिंग लाइनअप की यहाँ पे बात की जाए यार पाकिस्तान की, तो शुरुआत कुछ खासा नहीं रही। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए और बाबर आजम ने एक छोर जरूर संभाल के रखा। उसका उस्मान खान, अब उनका पहला T20 वर्ल्ड कप का जी डेब्यू हाँ। पूरी तरह से फ्लॉप गया, फ्लॉप। और जो वो इतनी जल्दी आकर मतलब 38 से ऊपर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा अगर वक्त लेते और बेहतर रहता। कोशिश उनकी ठीक थी लेकिन जो तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत जरूर था। उसके बाद फकर जमान शुरुआत में आकर उन्होंने एक अच्छा आते ही 6 लगाया, लेकिन उसके बाद ज्यादा रन में उनकी गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, 11 रन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे यार, रिजवान, उस्मान और फकर जमान। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। जो 3 विकेट की हम बात नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा। उस्मान खान के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, इतना अच्छा मौका मिला या यहाँ पर जी हाँ। मौके मिलते नहीं हैं आपको इंटरनेशनल सर्किट में। वहाँ पर आकर इस तरीके का वाहियात शॉट खेलना, अपना जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो आपने दिखा दिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी देके वेस्ट कर दिया है कहीं। इतने इंपॉर्टेंट मैच में, इतना एक बेहतरीन वर्ल्ड कप का मैच में आपको मौका मिला है, तो इसको भुनाने की कोशिश करिए। आप थोड़ा पार्टनरशिप की कोशिश करिए। विकेट गिरा है रिजवान जैसे प्लेयर का, जी हाँ। कोई बॉलर का विकेट नहीं गिरा है जहाँ पर आप 200 रन टीम के नहीं बने, जहाँ आप हवाई फायर कर रहे हैं। तो बिल्कुल खराब शॉट था, बेवजह का शॉट था जो उन्होंने वहाँ खेला। आगे बढ़कर चले गए सीधा लॉन्ग ऑफ को पार करने के इरादे से, बिल्कुल खराब शॉट था। जहाँ पार्टनरशिप की जरूरत थी वहाँ इतना एग्रेसिव की कोई जरूरत थी ही नहीं। बिल्कुल। और ये एक चीज और है कि आप सोच सकते हैं कि शायद रिजवान और फकर जमान जो है वो भी कहीं ना कहीं चले नहीं, उनके भी जो खराब शॉट थे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो एक स्टैब्लिश प्लेयर्स, बिल्कुल। वो स्टैब्लिश प्लेयर्स है। अगर उनकी एक दो इनिंग खराब भी होगा तो भी वो कहीं नहीं जा रही टीम से। लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है क्योंकि आपको लिया गया है वर्ल्ड कप के मद्देनजर में, और आपकी ये पहली इनिंग थी, आपके पास एक अच्छा मौका था कि आप कुछ साबित कर पाए। वो आपने कहीं ना कहीं पहले मौके को अगर पूरी तरह से गवा दिया है। उसके बाद बाबर आजम को, बाबर आजम एक छोर से जरूर संभाले हुए थे, थोड़ा वो स्लो जरूर जा रहे थे, लेकिन चलिए
उस वक्त की बात करें 16 जरूर डाले थे, लेकिन उम्मीद थी कि शायद वो आगे जाकर इस चीज को एक्सीलरेट करने में कामयाब होंगे, क्योंकि वो करना ही चाहिए था। शादाब वहां पर आए और उन्होंने पूरी तरह से गियर जो है वो पूरा बदल दिया। पूरा बदल दिया। शायद ये 120 130 के आसपास स्कोर होता बिल्कुल तो सही, खींच हाँ। कर वो 159 तक ले गए। उसमें शादाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। 160 रन की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 25 गेंदों में महज 40 रन लगा दिए और बहुत तेज तरार एक पुश जो चाहिए था जरूर, जी हाँ। पाकिस्तान को, वो उन्होंने यहाँ पर देने में कामयाब हुआ। उसके बाद जैसे उनका विकेट गिरा, फिर से पाकिस्तान इस मैच में डाउन होता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद आए आजम खान और वो गोल्डन डक पर आए। बिल्कुल ये भी एक प्लेयर है, लगभग 15-16 इनिंग अब तक खेल चुके हैं और सिर्फ 8 का एवरेज इनका है, बहुत ही खराब है। अभी तक खुद को प्रूव नहीं कर पाए। फिटनेस तो उनकी अलग इशू है ही, लेकिन उसके अलावा चलिए फिटनेस है, कम से कम बैट से आप परफॉर्मेंस कर दिखाइए। हाँ, ऐसे बहुत प्लेयर हमने देखे जिनकी फिटनेस खासा नहीं रही है। अफगानिस्तान के मोहम्मद इन्हीं शहजाद की हैं, टीम में इन्हीं रहे की हैं। टीम में इल्जाम अलग सर हैं, उनके आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चलिए फिटनेस को अगर आप बैटिंग से कुछ परफॉर्मेंस करते रहे तो भी टीम गुंजाइश कर सकती है आपको रखने की, लेकिन एक तो आपकी फिटनेस ठीक नहीं, ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस बैटिंग से खासा रही नहीं। उसके बाद लोअर ऑर्डर में आकर इफ्तिकार और शाहीन ने कुछ अच्छे कंट्रीब्यूशन किए, जिसकी वजह से टीम 150 पार पहुंची। लेकिन यही वो फेज था जहां पर बाबर आजम ने अपना विकेट गंवा। यहाँ पर उन्हें एक्सलेट करने का टाइम था, लेकिन उन्होंने गवा दिया। तो उसी वजह से जो बाबर आजम की इनिंग भी है वो बहुत ज्यादा एक तरह से लेट डाउन है। एक छोर संभालने का आप क्रेडिट दे सकते हैं, एक छोर पकड़ के रखा, लेकिन फिर एक्सलेट भी करना है। हम यहाँ बाबर आजम की बात कर रहे हैं, किसी 7 8 नंबर के प्लेयर की नहीं है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कहा है आपने। और जब एक्सीलरेशन का वक्त आया तभी वो आउट होकर गए हैं। और उस वक्त जरूरत था एक जब आप खेल चुके हो 30-35 बॉलें, और कब उम्मीद करेंगे 50 बॉल बाद की उम्मीद नहीं करेंगे कि बंदा प्लेयर जो है वो एक्सीलरेट करे, ऐसा नहीं है। जब जरूरत थी तभी एग्जैक्ट मूवमेंट पर वो भी साथ छोड़कर चले। बिल्कुल। बढ़ते हैं यूएसए की बॉलिंग की तरफ। समझाने की कोशिश करेंगे 159 तक और इतनी सदी हुई गेंदबाजी, शुरू में पावर प्ले में विकेट्स, आखिर किस तरह की लाइन और लेंथ से बॉलर्स को मिलते? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बेहतरीन यहाँ बॉलिंग कराई है। अगर हम देखें नॉस्टोस हैं, सौरभ है, अली खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग, इन प्लेयर्स ने बेहतरीन बॉलिंग करी है। आप फिगर देखिए, 4 ओवर में 30 रन 3 विकेट। नॉस्टोस ने जो बॉलिंग कराई बहुत पावर प्ले में आए थे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने जो विकेट्स लिए हैं। फिर सौरभ 4 ओवर में 18 रन 2 विकेट, अली खान 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट। पर मेनली जो सबसे बड़ी एक चीज रही है वो ये है कि विकेट्स जो लगातार लेते रहे हैं, मिलते गए हैं, और बहुत अच्छी बॉलिंग से, खासकर रिजवान का जो विकेट था बहुत अच्छा था। पढ़ के एकदम से उनके बॉडी में आया तो रिजवान बिल्कुल एकदम नीचे बैठ गए, और जो एज लगा और क्या कैच पकड़ी है स्टीवन टेलर ने, आउटस्टैंडिंग कैच थी वो। लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। नॉस्टोस ने जिस तरीके से शादाब खान को फॉलो किया, शादाब खान वाइड हट गए लेग की तरफ, लेकिन फिर भी वो उन्हें फॉलो किए जा रहे थे, तो उन्होंने सीधा फाइन लेग की तरफ खेल दिया, शॉर्ट फाइन लेग में। बहुत स्मार्ट बॉलिंग हुई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्मार्ट बॉलिंग हुई है, हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा देखकर कि कलेक्टिव बॉलिंग भी हमें यहाँ नजर आई, अली खान, आपके नॉस्टोस और सौरभ की तरफ से। बिल्कुल। अली खान ने वो करने की कोशिश की, अपने 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट होगा, लेकिन उन्होंने वो करने की कोशिश की है हलचल क्रिएट करने की। कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये मिस, कभी वो मिस, कभी ये। वो एक हलचल जो होती है ना, वो करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के T20 छोटे गेम्स में, अगर हम बात करें। एंड अब चलते हैं यूएसए के चेस की तरफ। यूएसए के चेस की अगर बात की जाए तो जैसे हमने फेज बाय फेज में समझा कि पावर प्ले में इनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, सिर्फ 1 विकेट उन्होंने खोया और 40 प्लस का यहाँ पे बोर्ड लगा दिया था। स्कोर्स की बात करें तो स्टीवन टेलर 12 रन बना करके आउट हुए, और थोड़ा और लंबा हो जा सकते थे मुनांग पटेल और एंड्रयूस गिल्स। एंड बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा था कि एंड्रयूस गिल्स ने अच्छी इनिंग खेली थी और मुनांग ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। क्या कहेंगे आप मुनांग की इस इनिंग के बारे में? 130 प्लस की स्ट्राइक रेट से दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पर पार्टनरशिप जो भी थी। बिल्कुल, और ये फिर से एक बार बहुत अच्छा इन्होंने खेल कर दिखाया कि पाकिस्तान के ही बल्लेबाजों को, कि देखिए कैसे खेलते हैं यहाँ। खासकर बाबर आजम जिस तरीके से खेल रहे थे, तो यहाँ पर ये प्लेयर्स भी हैं जिस तरीके की इनिंग उन्होंने खेली है, स्ट्राइक रेट को टिक करते हुए चले हैं, रन्स चौके निकाल रहे हैं, बाउंड्रीज निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरे ही शेल में चले गए हैं। तो इसका ये एक सीखने को मिलता है कि आप देख सकते हैं, आप इतने किस तरीके से इन्होंने रन्स निकाले हैं। यहाँ पर एरॉन जॉन्स को आप देखिए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी वो कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में ही। पूरे बहुत शानदार नजर आ रही है यूएसए की बैटिंग लाइनअप, जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। खाली नाम के नहीं है, काम के भी जो बल्लेबाज हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मोरांक और एंड्रयूस गिल्स की जो पार्टनरशिप रही है, उन्होंने वक्त लिया और उसके साथ साथ उन्होंने भी मेक श्योर किया कि हमें स्ट्राइक रेट पे अपना टिक रखना है। उसके बाद एरॉन जॉन्स ने आकर 139 की स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों में 36 लगाकर अपना काम कंप्लीट किया। नीतीश कुमार भी आया, 14 गेंदों में 14 रन उन्होंने भी यहाँ पर किए। तो बैटिंग लाइनअप उस तरह का बहुत ही अच्छे से, लेकिन दिक्कत ये रही कि वो इस स्कोर को क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हारे भी नहीं। 159 को जाकर एक सुपर ओवर कॉन्टेस्ट में से तब्दील कर दिया। उसके बाद आगे करेंगे। बस आया जल्दी से अब बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की।
159 रन, एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी बॉलिंग लाइनअप, क्यों डिफेंड नहीं कर पाया पाकिस्तान, इसके बारे में जानना चाहूंगा। और डिफेंड तो छोड़िए, विकेट भी महज 3 गिरे। बिल्कुल बहुत पुअर बॉलिंग रही है। एक्स्ट्रास पे नजर डालेंगे 11 वाइडे, बहुत ही खराब बॉलिंग नजर आई। नसीम शाह यहाँ 2-3 रन बच सकते थे। बिल्कुल, अरे वाइड डालकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है। एक्स्ट्रास अगर आप जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक लगता नहीं, कभी नहीं लगता कि बॉलिंग टीम कभी जीत सकती है जिसने भर भर के एक्स्ट्रास डाले हों। लिमिटेड ओवर क्रिकेट, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आप 15-20 एक्स्ट्रास डाल रहे हो वाइड नो बॉल और आप जीत जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे आप 10 विकेट भी ले लें। तो एक्स्ट्रास में कंट्रोल करना होगा, जो हमें नहीं दिखा। बॉलिंग बेदम नजर आई। शाहीन देखें शुरुआत में थोड़े से बिल्कुल क्लूलेस नजर आए हैं, चाहे आमिर हो, शाहीन, हारिस हो। इस हारिस स्पीड उनके लिए सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और एंड एक चीज यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है स्पिनर की कमी खल रही है पाकिस्तान को? ये तो वाकई में है। अच्छा, जो नॉस्टस ने काम किया, यहाँ वो काम हमें किसी स्पिनर की तरफ से देखने को नहीं। ये बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि स्पिनर्स का प्रॉब्लम तो रहा ही है काफी अरसे से। उस्मान कादिर को ट्राई किया, अबरार अहमद को लाए हैं स्क्वाड में, लेकिन मौका मिलेगा नहीं शादाब कुछ मिलेगा। कर नहीं रहे। शादाब को तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो अब से नहीं, पिछले 1.5-2 सालों से कुछ नहीं कर रहे हैं बॉलिंग से। एक इनिंग आई है अब, और उनके लिए आसान हो गई है आगे की राहें एक इनिंग के बाद। पर बॉलिंग से आपने बिल्कुल सही कहा, कोई ऐसा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत कमजोर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा बॉलिंग का। जहां तक सुपर ओवर की बात है, तो सुपर ओवर में पहले यूएसए बैटिंग करने के लिए आया, उन्होंने 6 गेंद में 19 रन बनाए, और जब 19 रन पाकिस्तान को बनाने थे तो वो सिर्फ 13 रन ही बना पाए, और 5 रन से इस गेम को वो हार गए, और सुपर ओवर यूएसए जीतने में कामयाब हो गया। और एक बहुत हिस्टोरिकल जीत यहाँ पर यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज कर दी, और इस ग्रुप में वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ग्रुप ए में सबसे नंबर 1 पे फिलहाल वो टीम है, सेकंड पे इंडिया है मेरे ख्याल से। जी हाँ, सेकंड पे इंडिया है, और तीसरे पे शायद पाकिस्तान होगी, और चौथे पे कनाडा वगैरह। खैर, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशंस, काफी बेहतरीन, बहुत अच्छा कलेक्टिव परफॉर्मेंस रही है, बॉलर्स की, बैट्समैन की, सबकी बहुत कलेक्टिव परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, और यहाँ पर आपने बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करने में कामयाब हुए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने डेल के चैनल के साथ। उम्मीद है कि आपका एनालिसिस डिटेल में जो हमने की है वो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।